नमस्कार आदाब। बीते दिनों दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर यमुना संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम यमुना की सफाई को लेकर के लंबे समय से चलाया जा रहा है। बीते 4 तारीख को दिल्ली के अंदर लगभग 7 जगहों पर हजारों की संख्या में लोगों ने यमुना के किनारे इकट्ठे होकर यमुना संसद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और यमुना को साफ सुथरा रखने की प्रतिज्ञा ली। आपको बता दें कि यमुना दिल्ली के अंदर लगभग 24 किलोमीटर के दायरे में बहती है। इसमें 7 पॉइंट बनाए गए जहां पे हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर यमुना को साफ करने का वादा किया। नंबर 1 वजीराबाद, नंबर 2 ओल्ड उस्मानपुर, नंबर 3 पुराना लोहे का पुल, नंबर 4 गीता कॉलोनी पुल, नंबर 5 ITO, नंबर 6 निजामुद्दीन पुल, नंबर 7 DND फ्लाईओवर और नंबर 8 कालिंदी कुंज यमुना घाट। इन सभी घाटों पर सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। साथ ही यमुना संसद कार्यक्रम में कई सारी NGO ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें महिला प्रचंड शक्ति एसोसिएशन के साथ साथ कम से कम 10 से ज़्यादा NGO और स्कूल के लोगों ने हिस्सा लिया और हजारों की संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस यमुना संसद कार्यक्रम में BJP और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी हिस्सा लिया और यज्ञ में शामिल हुए और यमुना को साफ सुथरा रखने की बात कही। आइए दिखाते हैं क्या कुछ हुआ यमुना घाट पर और क्या कुछ कहा नेताओं ने। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है कि दिल्ली के नागरिक जो है यमुना के प्रति जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि कई दशकों के आधुनिकीकरण के कारण ये बाय प्रोडक्ट हैं कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन बढ़ा है। मगर अब क्योंकि जागरूकता आ रही है, सरकारों में भी जागरूकता आ रही है, तो बड़े स्तर पे वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकारों का बजट भी आवंटित किया जा रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो हैं, जहां कभी सीवर नेटवर्क नहीं हुआ करता था, वहां सीवर नेटवर्क डाला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जागरूकता से अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा। 2014 में 220 अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी जहाँ पे सीवर नेटवर्क हुआ करता था। आज 832 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जहाँ पे सीवर नेटवर्क है। मतलब अब उनका सीवर यमुना में ना आके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होता है। जो हमारी कैपेसिटी थी सीवर को ट्रीट करने की, वो जब हम आए थे तो करीब 350 मिलियन गैलन पर डे हुआ करती थी। आज वो बढ़ के करीब 550 मिलियन गैलन पर डे है और 2024 के अंत तक वो करीब 850 मिलियन गैलन पर डे हो जाएगी। तो अगर सीवेज को ट्रीट करने की कैपेसिटी सरकार की बढ़ जाएगी तो जो सीवेज वेस्ट है वो यमुना में ना आके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट होके यहाँ पे पानी आएगा। देखिए, मौत के आंकड़े बहुत बड़े हैं। इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि कैसे ऐसा हुआ कि ये ट्रेन आपस में टकरा गई और हमारा कोई सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर पाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, ट्रेनों का आपस में टकराना एक ऐसा एक्सीडेंट है जो अक्सर ट्रेन की सेफ्टी के अंदर उसके बारे में चिंता की जाती है। तो ऐसा कैसे हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी अब तक जो है जानकारियाँ आनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन पे जो है इसके लिए एक्शन करा जाना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली की जनता को। दिल्ली में NGO जो काम कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत सारे संस्थाएं काम कर रहे हैं, अलग अलग RWA को और समाज सेवी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम वो लोग जागृत हुए यमुना जी के प्रति और इस मुहिम में शामिल हुए और एक साथ मिलकर यह प्रकट किया कि हम यमुना के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, मीडिया के कर्मी को भी, दिल्ली पुलिस को भी, MCD के लोगों को भी और यमुना के प्रति पिछले 5 महीने से जो लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, उनका स्वागत भी करते हुए उनका धन्यवाद देता हूं कि सफल योजना की है। और यमुना जी को भी विश्वास होने लगा है कि अब लोग जगेंगे और हम भी उद्धार, मेरा भी उद्धार होगा।
इसमें। और सबसे खुशी की बात है कि इस मुहिम में पक्ष और विपक्ष दोनों लोग साथ आए थे और दोनों लोग एक साथ बैठकर पूजा किए और संकल्प लिए कि हम जमुना जी को स्वच्छ और निर्मल और अविरल बनाकर रखेंगे, पावन बनाकर रखेंगे। ये जमुना नदी दिल्ली में 24 किलोमीटर के दायरे में बहती हैं और 24 किलोमीटर में हम लोगों ने 8 पॉइंट बनाया था। पिछले 5 महीने में पद यात्रा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते रह रहे थे और ये विश्वास के साथ कि 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे और 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और अपने कर्तव्य का पालन किए लोगों ने, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और ये बहुत सफल हुआ और सफलता तब मालूम होगी, प्रतीत होगी कि दिल्ली का हर जानती जो इसका पानी पीकर बड़ा होता है, जीवित रहता है और अपना सारा कार्यक्रम करता है इसी पानी से। तो जमुना जी को जब तक हम स्वच्छ नहीं कर दें, अविरल नहीं कर दें, निर्मल नहीं करते थे, तब ये अभियान तब तक सफल नहीं है। सफल तभी होगा जब यमुना में पानी होगा, जब यमुना में मछलियाँ होंगी, जमुना की में नदियों में जो जीव जंतु हैं वो रहेंगे, तब जाकर यह सफल होगा, यह मुहिम सफल होगा। तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे जब तक जमुना अविरल ना हो जाए, पावन ना हो जाए, पवित्र ना हो जाए। नहीं, आप देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम बिल्कुल सफल रहा और लोग खुद इसमें आए हैं। सुबह 6:30 बजे आना बहुत बड़ी बात है और बारिश भी हो रही थी, आज बारिश में भी लोग चल के आए हैं। और मैं तो लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो एकजुटता आप दिखाई है, इसी तरीके से आप दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं जहाँ दिल्ली सरकार जो सोई हुई है वो ज़रूर जाग जाएगी। वो हर अपने इलेक्शन में आने से पहले बोलते हैं कि हम यमुना जी को साफ़ कर देंगे और उसमें डुबकी लगवाएंगे। तो हमारी यही कोशिश है। 1 लाख लोग जो यहाँ जुटे हैं तो उनका यही एक मकसद था कि उस सरकार को जगाए, क्योंकि हम जितनी कोशिश कर सकते उतनी कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की होती है कि उनके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, सारा सिस्टम उनके पास होता है। हम तो खाली एक जागरूकता ला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं और वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं। सर, इस मुहिम की शुरुआत जो है 5-6 महीने से लगातार हो रही थी। क्या लगता है कि लोग जो हैं वो जागरूक होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यमुना में जो गंदगी फेंकने वाले लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी शामिल होते हैं, तो क्या लगता है लोग जागरूक होंगे? नहीं, बिल्कुल पहले से तो बहुत जागरूक है कि जो जब दिल्ली में यमुना जी एंटर करती है उससे पहले यमुना जी साफ़ है। दिल्ली एंटर करती सैकड़ों नाले जो यमुना जी में गिरते हैं। तो हमारी तो यही बार बार अपील है, ठीक है जनता गंदा करती है, पर जनता के गंदे करने से इतनी गंदी नहीं हो सकती यमुना जी। जो सारे नाले इसके अंदर डाले जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एसटी प्लांट लगाए जाएँ, जिससे कि वो गंदा नाले का पानी सीवरेज का उसमें आ रहा है। और मैं क्या क्या उसको बोलूँ, जितनी भी जो फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई हैं डाइंग की हैं, सारा पानी इसी के अंदर आता है। जो झाग आप देख पा रहे हैं उसी का झाग है ये। आज दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए, जमुना सफाई अभियान में यमुना संसद में उन्होंने हिस्सा लिया। क्या लगता है कि दोनों पार्टियों के नेता इस पर सक्रिय होकर के कहीं ना कहीं कदम उठाएंगे और जमुना की सफाई के लिए दोनों पार्टियां लग के काम करेंगी? देखो, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार की है। उनको पैसा दिया जा रहा है मोदी सरकार से। जब उनसे पूछते हैं कि जो पैसा दिया गया वो कहाँ गया, उसका जवाब उनके पास नहीं होता है। तो मोदी जी लगे हुए हैं, एलजी साहब लगे हुए हैं। एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार की है, ये उनको साफ कर रहा है। उनके मैनिफेस्टो में है कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। तो दिल्ली सरकार के विधायक भी यहाँ पे कालका जी के मौजूद थे आज यहाँ पे, तो क्या लगता है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग उन्होंने देखे होंगे कि लोग किसी पार्टी के नहीं थे। जो लोग यहाँ पे आए तो आम लोग यहाँ पे आए थे, खुद चल के यहाँ पे आए थे, एक मैसेज पे लोग यहाँ पे आए थे। तो उनका ज़रूर उनके आँख कान खुलने चाहिए। अगर नहीं खुले तो 2025 में जनता उनके आँख कान दोनों खोल देगी। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुरी जी भी यहाँ पे आए थे इस यमुना संसद में, तो क्या लगता है कि विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे? नहीं, वो तो हर बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं। जो उनका काम है विधानसभा में वो करते हैं, दिल्ली के मुद्दों पे बात करते हैं, पर दिल्ली सरकार दिल्ली के मुद्दों पे बात नहीं करती है। आप जाके देख पाएंगे जब भी दिल्ली के मुद्दे उठाए हैं, चाहे राशन कार्ड का है, चाहे पेंशन का है, तो उस बारे में दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं होता है। तो यमुना संसद आज सफल मानते हैं, पूरी दिल्ली में 24 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बनाया गया, क्या कहें? नहीं, बहुत सफल हुई। जो उससे भी ज़्यादा, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह का माहौल था, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिला भी थी, युवा भी थे, सभी थे यहाँ पे। और सबके चेहरे पे खुशी थी कि चलो हमने कुछ ना कुछ इस यमुना मैया के लिए हमने भी अपना योगदान किया है।